भविष्य के साल 2154 में धरती पर अभूतपूर्व ऊर्जा संकट पैदा हो चुका है और पारिस्थितिकी तंत्र भी बुरी तरह तबाह हो चुका है। इसी वजह से इंसान एक नए रहने योग्य ग्रह की तलाश शुरू करता है। आखिरकार वैज्ञानिकों को सेंट्री तारामंडल में स्थित ग्रह पेंडोरा मिलता है। यह ग्रह एक गैसीय दानव ग्रह के चारों ओर घूमता है। आकार में यह धरती जैसा ही है, लेकिन इसकी हवा की संरचना पूरी तरह अलग है। पेंडोरा के वातावरण में मीथेन और क्लोरीन गैस भरी हुई है। यहाँ खोज करने के लिए खास जहरीली गैस से बचाने वाले मास्क पहनना जरूरी है। यही बात इंसानों के नई दुनिया के सपने को तोड़ देती है। लेकिन यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु चौंका देने वाले हैं। उन्होंने एक अनोखा इकोसिस्टम विकसित कर लिया है। यहाँ विशालकाय शिकारी जानवर भी हैं और साथ ही एक बुद्धिमान सभ्यता भी मौजूद है। इस सभ्यता को नावी कहा जाता है। उनकी अपनी भाषा, व्यक्तित्व और सामाजिक ढांचा है। उनकी हड्डियां कार्बन फाइबर से मजबूत होती हैं। शुरुआत में इंसानों और नावी के बीच कोई टकराव नहीं था, लेकिन फिर एक खनिज सामने आया जिसे कहा जाता है अनोब्टेनियम। यह कोई साधारण खनिज नहीं था। इसका सिर्फ एक छोटा टुकड़ा $2 करोड़ का था। भारी मुनाफे के लालच में इंसानों ने बड़े पैमाने पर खनन शुरू कर दिया। पूरे पेंडोरा ग्रह को गड्ढों से छलनी कर दिया गया। इंसानों की नजर नावी के पवित्र निवास स्थान पर भी पड़ गई, क्योंकि उस जमीन के नीचे लाखों टन अनोब्टेनियम छुपा हुआ था। नावी को हटाने के लिए इंसानों ने शुरू किया अवतार प्रोजेक्ट। इस योजना के तहत नावी जैसे शरीर बनाए गए जिन्हें इंसान न्यूरल नेटवर्क से कंट्रोल कर सकता था। शुरुआती मकसद नावी से संवाद करना और पेंडोरा का अध्ययन करना था, लेकिन अब यह योजना कर्नल माइल्स क्वारिच की जासूसी का हथियार बन चुकी थी। उसका मानना था कि नावी को सिर्फ ताकत से ही झुकाया जा सकता है। वह एक अवतार ऑपरेटर जैक सुली को मनाता है। वादा करता है कि अगर जैक नावी जनजाति में घुसकर जानकारी देगा तो उसकी लकवाग्रस्त टांगें ठीक कर दी जाएंगी। ये गंदे हथकंडे यहां तक कि प्रोजेक्ट की संस्थापक डो ग्रेस को भी नहीं बताए गए। इसके बाद टीम जंगल में प्रवेश करती है, नमूने इकट्ठा करते हुए डो ग्रेस पाती हैं कि यहाँ का हर जीव मानो एक विशाल न्यूरल नेटवर्क से जुड़ा है। जैक को जंगल बहुत आकर्षित करता है। वह एक नारंगी सर्पिल पौधे को छूता है जो डर कर सिमट जाता है। तभी एक खतरनाक हैमरहेड टाइटेनोथेर उस पर हमला करता है। फिर सामने आता है भयानक थैनाटोर। जैक किसी तरह झरने में कूदकर जान बचाता है, लेकिन वह अपनी टीम से बिछड़ जाता है। रात में जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। जैक सैनिक के अनुभव से जिंदा रहने की कोशिश करता है। उसी दौरान नावी उसे निशाना बनाते हैं। उनके तीर जहरीले होते हैं, लेकिन तभी एवा के बीज हवा में तैरते हैं। इसे ईश्वरीय संकेत मानकर नावी जैक को मारते नहीं। बाद में नेतरी उसे बचाती है। नावी हर जीव को परिवार मानते हैं। वे मारे गए जानवर के लिए प्रार्थना करते हैं। नेतरी अंग्रेजी बोल सकती है और जानती है कि जैक इंसान है। उसे जनजाति में लाया जाता है। मुखिया उसे मारना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक नेता भविष्यवाणी पढ़कर जैक को एक मौका देता है। नेतरी को आदेश मिलता है कि वह जैक को उनकी संस्कृति सिखाए। दिन में जैक जासूसी करता है, रात में सच में नावी बनता चला जाता है। वह बंशी उड़ाना सीखता है, भाषा सीखता है और पेंडोरा से प्रेम करने लगता है। आखिरकार वह अपना खुद का बंशी चुनता है। फिर एक विशाल टोर्क मक्टो लियोनॉप्टेरिक्स का सामना करता है। युद्ध टालना अब असंभव हो चुका था। इंसान पवित्र वृक्ष को नष्ट कर देते हैं। जैक पूरी तरह नावी का साथ चुन लेता है। दो सभ्यताओं की टक्कर में नावी को भारी नुकसान होता है। धरती की संसाधन भूख एक मासूम सभ्यता को कुचल देती है। हकीकत